देखिए, कभी आपके घर में भिक्षुक आए, मांगने के लिए आए, तो उस समय गाली नहीं देना चाहिए। हम लोग तो रूठ जाते हैं। कुछ लोग भिक्षुक को डांट के भगाते हैं। खुद कमाना चाहिए, खाना चाहिए, दूसरों के घर मांगने आते हैं, कई प्रकार के बातें सुनाते हैं। ये गलत है। भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो कुछ दे दो, नहीं बनाया है तो मीठी बाड़ी से सम्मान करो। देखो, भले आपके पास में धन दौलत, अन्न वस्त्र नहीं है, भगवान ने हम सबको बाड़ी जैसा, ये बाड़ी सुंदर उपहार तो दिया है ना, इसलिए बाड़ी द्वारा सबका सम्मान करना चाहिए। आप किसी को कुछ मत दो, लेकिन प्यार से दो बाड़ी बोलते हैं तो उसी में सामने वाला खुश हो जाता है। प्यार से बोलो। आज भगवान ने कहा कि आपके पति कौन है, नाम क्या है उनका? सुशीला बोली उनका नाम है सुदामा जी महाराज। अब जैसे नाम बताया, भगवान बोले अच्छा वही सुदामा जिनके मित्र द्वारिकाधीश हैं? सुशीला बोली ये तो हमको नहीं पता। भगवान बोले जब आपके स्वामी आएंगे पूछना, और अगर वही है तो द्वारिका भेज देना, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र इस समय द्वारिका के महाराज हैं। हो सकता है बहुत कुछ दे दे। भगवान वापस गए। शाम के समय जैसे सुदामा जी वापस घर आते हैं तो देवी सुशीला चरणों में बैठी और पूछती हैं, स्वामी ये बताइए क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण जी महाराज हैं क्या? सुदामा जी बोले हाँ, हम लोग बचपन में साथ में पढ़ते थे, लेकिन इतनी बड़ी बात आज तक हमसे क्यों नहीं बताए? सुदामा जी का इतना सरल स्वभाव है, बोले कि कभी इस बात पर चर्चा ही नहीं हुआ, इसलिए हमने बताना उचित नहीं समझा। अब बातचीत करने लगे। देवी सुशीला कहती स्वामी एक बार जाइए, द्वारिका जाइए, हो सकता है भगवान हमको बहुत कुछ प्रदान करे। लेकिन आज देवी सुशीला ने जैसे इतना कहा, सुदामा जी बोले कि देवी मांगने के लिए कुछ चाहिए, इस भाव से हम कभी अपने प्रभु के पास में, अपने मित्र के पास में नहीं जा सकते, इसलिए मांगने के लिए तो मुझे मत बोलो, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सुशीला कहती है सैवं भार्यया विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदो अयं हि परमो लाभः उत्तमा श्लोकदर्शनम् उत्तमा श्लोकदर्शनम्। प्रभु हम आपसे बस प्रार्थना करते हैं, आप एक बार जाइए, जीवन में भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेना, यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दर्शन शब्द सुनते ही सुदामा जी हर्षित हो गए, आनंदित हो गए और कहते देवी मैं विलंब नहीं करूँगा, जल्दी जाऊँगा। खुश हो गए, तुरंत खड़े हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि अब जाऊँगा तो, लेकिन कैसे जाऊँ? हमारे पास में कुछ भी नहीं जो मैं दे सकूँ। प्रभु के पास जाऊँगा तो कुछ तो उपहार होना चाहिए। लेकिन सुशीला बोली आप चिंता मत करिए, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करूँगा। क्या क्या इंतजाम करना है? सुशीला बोली कि हम तुरंत आते हैं। बाहर गई, 4 घर में से 4 प्रकार के चावल को मांग करके लाई। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् पृथुकतण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा
भर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 घर में से 4 प्रकार के चावल माँ के लाई। किसी के घर का चावल मोटा है, किसी के घर का चावल लंबा है, किसी के घर का चावल आधा है। ऐसे 4 प्रकार के चावल लाई। बांधने के लिए अच्छा सा वस्त्र नहीं था। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, फटा हुआ टला हुआ वस्त्र में बांध के स्वामी को देती। जाइए इसे लेकर के आप जाओ, यही उपहार के रूप में देना। जैसे सुदामा जी हाथ में चावल के पोटली को लेकर के निकलते हैं, एक हाथ में लाठी, एक हाथ में चावल का पोटली है। धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, कभी गिरते हैं, उठते हैं, संभल करके चलते हैं। चलते चलते रास्ते पर विशाल नदी है, कैसे पार करें। इतने में भगवान कृष्ण केवट बन के आए और नदी किनारे नाव को लगाया और कहा कि भैया किसी को पार जाना है, मैं पार करा सकता हूँ। सुदामा जी जल्दी से गए और वहाँ जाकर के नाव में बैठ गए। उसके बाद जैसे भगवान पार करा रहे, बीच में पहुँचने के बाद भगवान बोले कि भैया तैयारी करो, निकालो दक्षिणा। सुदामा जी बोलते मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं। भगवान ने कहा दक्षिणा तो देना पड़ेगा, मैं फ्री में थोड़ी ले जाऊंगा, नदी पार करा रहा हूं। तो सुदामा जी बोले भैया एक काम करो, जहां से मुझे उठाए तो वहीं वापस छोड़ दो, क्योंकि है ही नहीं तो क्या दूं। भगवान बोले जो है वही दे दो। सुदामा जी कहते मेरे पास सिर्फ गरीबी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो भगवान बोले वही गरीबी हमको दे दो। संकल्प करके उसी वक्त भगवान ने सुदामा के गरीबी हरण कर ली। इस प्रकार नदी पार कराया। भगवान स्वयं केवट बन के आए, नदी पार कराया। देखो अगर भक्त भगवान की ओर आगे बढ़ता है तो उसे लेने जरूर भगवान आते हैं। भगवान कहते हैं जो तू आवे पग मैं आऊं पग 60, जो तू करो काठ 100 मेलो है कालाट। अगर तू मेरे लिए एक पग चलेगा तो मैं तुम्हारे लिए 60 पग चलने को तैयार हूँ। अगर आप काठ समान कठोर बनते हो तो मैं भी लोहे का लाठ बन जाऊंगा। भगवान कहते हैं अगर तुम्हें झुकना आता है तो मुझे उठाना आता है। अगर तुम्हारे भीतर अकड़ है तो मैं तुम्हारी ओर पलट के भी नहीं देखूंगा। इसलिए भगवान को पाना है तो सबसे पहले अभिमान को त्यागो। प्यार से बोल दो ना। अब भगवान कृष्ण के पास सुदामा जी जा रहे हैं। अब चलते हैं, दिन भर चलते हैं। संध्या काल में उनको बहुत थकान हो रहा है और एक पेड़ के नीचे बैठ गए, वहीं सो गए, नींद लग गई। भगवान ने गरुड़ जी को आदेश दिया मेरे भक्त को लेकर के आओ। रातों रात गरुड़ जी महाराज सुदामा जी को उठाते हैं और उठा करके द्वारिकापुरी में सुला दिए। सुबह जैसे नींद खुली, जैसे सुदामा जी ने आंख खोला, उठ करके चारों ओर देखते हैं, बड़ा सुंदर दिव्य महल को देखते हैं। रात में पेड़ के नीचे सो रहा था, सुबह महल में जग रहा हूँ, ये कौन सा नगरी होगा। चारों ओर देख रहे हैं। लोगों ने कहा भैया ये तो द्वारिकापुरी है। सुदामा जी अब भगवान के महल की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े भाव से सुदामा जी चलते हुए आ रहे हैं। सुदामा जी पास में आ गए। धीरे धीरे चलते 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 द्वार में खड़े द्वारपालों से बातचीत करने लगे। भैया जल्दी जाओ और भीतर से जल्दी जाओ, भीतर जाकर के मेरे प्रभु से कह दो कि बचपन का यार सुदामा आया है। सुदामा जी आते हैं, आ जाइए सुदामा जी। प्यार से बोलो राधे राधे। सुदामा जी आ रहे हैं धीरे धीरे
और इधर उधर पूछते हैं। लोगों ने कहा कि भैया द्वारिकापुरी है। सुदामा जी को लग रहा है कि मैं कैसे भगवान तक पहुंचूं, और द्वारपाल से पूछते हैं कि भैया ये अंदर जाकर के बता दो सुदामा आया है। द्वारपाल बोले कौन, किसको बताएं? सुदामा जी बोले कन्हैया को बता दो। यहाँ कन्हैया नाम का कोई नहीं है। बोले कृष्ण को बता दो। तुम हमारे महाराज का नाम ऐसे ले रहे हो? द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्र जी महाराज ऐसे लिया जाता है। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण जी सुदामा जी के साथ में बात कर रहे हैं। पहले तो श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी के चरणों को निहारते हैं, चरण में बैठ करके चरण दबा रहे हैं। लेकिन जैसे देखा, देखते ही रुक्मिणी जी को कहा जल्दी जाइए, जल लेकर के आइए, मैं आज अपने मित्र का चरण प्रक्षालन करूंगा। मैया अत्यंत खुश होती है। आज तक भगवान ने हमसे कोई कार्य नहीं करवाया, आज पहली बार कुछ काम करा रहे हैं। जल लेकर के तो आई, परंतु हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। आज सुदामा जी के इस दयनीय अवस्था को देख करके करुणा निधान रो पड़े। रुक्मिणी जी जल तो लेके आई, परंतु पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। नयन नीर से अश्रु जल से चरण को धोया है। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान एक साधारण से इंसान के लिए रो रहे हैं। समस्त रानियां खड़ी है, आज तक बड़े बड़े भक्त आए, परंतु ऐसे भक्त भगवान जिसके ऊपर इतना करुणा कर रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं, ये दृश्य पहली बार देख रहे हैं। रुक्मिणी जी विचार करते बड़ा अजीब मेहमान आया है। अब चरण धोने का हो गया और उसके बाद में दोनों मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी का स्वागत किया, भोजन प्रसाद कराया, अब बात कर रहे हैं। बराबर आसन में बैठ करके बात क्या करते हैं? भगवान ने पूछा भैया आपकी शादी हो गई? सुदामा जी बोले शादी तो हो गई, एक प्यारी सी पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो भगवान कहते हैं तो शादी में क्यों नहीं बुलाया? सुदामा जी बड़े धीरे धीरे मुस्कुरा करके कहते हैं, उनको शर्म आ रही है, कन्हैया क्या करूं, आप इतने दूर और आने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए हमने आपको नहीं बुलाया, क्षमा करना। और सुदामा जी ने पूछा भैया आप बताइए आपने शादी किया? भगवान बोले शादी तो हमने कर लिया। ये खड़ी आपकी भाभी जी हैं। रुक्मिणी जी प्रणाम करती हैं। सुदामा जी कहते सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद फिर देवी सत्यभामा जाम्बवती लाइन से आ गई। ये कौन? बोले ये सब आपकी भाभियां। अब लाइन इतना लंबा लगा था, सुदामा जी को लगा कि यहाँ प्रजागण उपस्थित है, महल में सब प्रजा भी आए हैं। तो सुदामा जी ने पूछा कन्हैया से, क्या पूछा? कन्हैया मुझे लग रहा है कि हमें देखने के लिए सारे प्रजागण यहीं उपस्थित हैं। भगवान बोले प्रजा नहीं, अभी तो जितने खड़े हैं लाइन में ये सब आपकी भाभियां हैं। प्यार से बोलो। अब धीरे धीरे देवियां प्रणाम करती जा रही। एक ने प्रणाम किया, फिर दूसरी ने प्रणाम किया, तीसरी ने प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तो भगवान कृष्ण जी को सुदामा जी कहते हैं सच बताइए, प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना,
अब यहाँ प्रणाम कौन कर रहे हैं? भगवान की पत्नियां कर रहे हैं। बोल दो ना। सब प्रणाम करते जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद सुदामा जी देते हैं। सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव, बहुत से आशीर्वाद दिए। लेकिन सुदामा जी हाथ ऐसे करते करते थक गए। फिर सुदामा जी ने धीरे से पूछा कि कन्हैया आप बताओ कितनी और है? भगवान बोले बस आशीर्वाद देते जाओ, अभी तो आधा भी नहीं हुआ, शुरुआत भी नहीं हुआ। 1000 आई, 2000 आई, हाथ अब बहुत दर्द कर रहा है। अब कन्हैया को सुदामा जी पूछते हैं अब सच बताओ कितनी और है? तब भगवान बोले 16,108। फिर सुदामा जी कहते अब मैं थक गया, एक काम करो सबके हिस्से के आशीर्वाद आप स्वयं ले लो। तब सुदामा जी के चरण में कृष्ण जी ने प्रणाम किया। संपूर्ण रानी के आशीर्वाद भगवान को सुदामा जी ने प्रदान किया। बोलिए सुदामा जी महाराज की।